कभी भी गोविंद को अपने से दूर ना करना, वो तुम्हारे सब कर्ज माफ कर देगा। अश्वत्थामा से पांडवों की रक्षा कर रहे हैं वो। अश्वत्थामा ने कुछ नहीं देखा और वो सिरों को काटता रहा और अपने दुपट्टे में सबको बांध लिया और लाकर दुर्योधन के चरणों में रख दिया। हे दुर्योधन, जो मैंने प्रण किया था वो आज मैंने प्रण अपना पूर्ण किया है, अभी सूर्य उदय नहीं हुआ है। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ कुछ पल के लिए। उसने सिर को उठाया, अपने हाथ में लिया और जैसे ही वो सिर को दबाने लगा, वो चिंता में पड़ गया। अरे अश्वत्थामा, भीम का सिर इतना कोमल नहीं है, युधिष्ठिर का सिर इतना कोमल नहीं है, तू ये किसके सिर को काट कर ले आया? हे अश्वत्थामा, ये पांडव नहीं है। अरे मित्र, आज तू ये क्या अनर्थ कर आया है? जब अश्वत्थामा ने उन सिरों को देखा तो वो बच्चों के सिर थे। दुर्योधन की आंखों में आंसू आ गया कि हमारे युद्ध में ऐसा कोई नियम नहीं था कि स्त्री को और बच्चे को हम कष्ट पहुंचाएं। आज तूने मुझ पर जो कलंक लगाया है, आज तू मेरा मित्र नहीं है, तू मेरा दुश्मन है। आज तूने मेरे वंश पर कलंक लगा दिया है। हे अश्वत्थामा, तूने ये क्या पाप कर दिया है कि तू पांडवों के बच्चों के सिर को काट कर लाया है? ये क्या अनर्थ तूने कर दिया है? मेरी निगाह से दूर हो जा। अरे हो पापी, तूने ये क्या जुल्म कमाया और तूने किस मोड़ पर लाकर मुझे खड़ा कर दिया? मेरे प्राण अब बहुत चिंता, बहुत दुख से निकलेंगे कि मेरे जाते समय तूने कलंक मेरे माथे पर लगा दिया। अश्वत्थामा उसी समय चल दिया वहां से। दुर्योधन रोते रोते अपने प्राण त्याग गया। इधर पांडव जब आते हैं, भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जान रहे थे, ले आए। जब द्रौपदी ने देखा कि मेरे पुत्रों के सिर को काट डाला, तो पांडवों, अर्जुन ने जब देखा कि मेरे पुत्र का सिर काट डाला अश्वत्थामा ने, उसी समय प्रण किया कि हे द्रौपदी, मैं उसको वापस लेकर उसको पकड़कर लाऊंगा और उसको इस जो उसने ये अत्याचार मेरे बच्चों पर किया है, इसका मजा उसे अवश्य चखाऊंगा। मैं वापस लौटकर नहीं आऊंगा अगर उसको पकड़कर ना लाया तो। वो चला गया, उसको लाया पकड़कर और द्रौपदी के चरणों में डाल दिया उसको कि बोल द्रौपदी, इसे क्या सजा दूं? जो तू देना चाहे वो सजा दे ले। लेकिन जैसे ही वो उसके सिर को काटने के लिए तैयार हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को इशारा कर दिया कि हे द्रौपदी, अगर ब्राह्मण का पाप तेरे पांडवों पर, तेरे कुल पर लग गया
तो ये अनर्थ हो जाएगा। हे द्रौपदी, इसे रोक ले। जब गोविंद की आवाज को सुना तो उसी समय द्रौपदी ने अर्जुन को रोक लिया कि हे स्वामी, मेरे बच्चों का जो इसने पाप कमाया, जो हत्या की है, इसके मरने से मेरे बच्चे वापस आने वाले नहीं हैं। इसके मरने से मेरे बच्चे वापस आने वाले नहीं हैं, लेकिन इसको मारने से तुमको जो श्राप लगेगा वो तुम सहन नहीं कर पाओगे। हे गोविंद, हे स्वामी, इसको मारिए मत, लेकिन इसको सजा दीजिए जो इसने पाप किया है। तो उसी समय ये ब्राह्मणों की जो शिखा होती है, ये ब्राह्मणों की लाज है, ये ब्राह्मणों की मान है, ये ब्राह्मणों की इज्जत है। अगर कोई समझ पाए तो इस बात को अवश्य समझ ले कि जो शिखा ब्राह्मण अपने सिर पर रखता है, ये उसकी लाज है। जो जनेऊ पहनता है वो भी लाज है उसकी। तो अर्जुन ने अपनी कृपान से उसकी मणि को काट डाला है और उसको अपमानित करके छोड़ दिया है। आज भी अश्वत्थामा भटकता फिरता है, उसको कहीं जगह नहीं मिल रही है। आज भी वो अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए गोविंद को पुकारता है, लेकिन उसके पाप उसके सामने है। इस प्रकार गोविंद ने पांचों पांडवों की रक्षा की थी।